से पेश किया जाए। तो आइए बिगुल, और बिगुल के बाद आपके सामने आएगा वो स्टॉक जो मालामाल वीकली है आज का। तो जो स्टॉक आपके सामने है वो है कल्याणी स्टील। 216-217 रुपए के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये स्टॉक है जो मालामाल वीकली में आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से यहाँ पर एक मौका ढूंढ सकते हैं। उसकी कुछ बड़ी वजह है जो मैं आपके सामने रख दूं। पहला, बेहद मजबूत ग्रुप है। जी हाँ, बाबा कल्याणी भारत फोर्ज ग्रुप की ये कंपनी है। तो पेरेंटेज बहुत ही स्ट्रांग है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मामले में ग्रुप बहुत मजबूत है। कारोबार बेहद शानदार है। चाहे कोई भी विदेशी ऑटो कंपनी हो, चाहे कोई भी देशी ऑटो कंपनी हो। देशी ऑटो कंपनी में टाटा मोटर्स, मारुति और आप M&M, ये सारे इनके क्लाइंट्स है। विदेशी कंपनियों में वोल्वो, हुंडई से लेकर फोर्ड, सब सारी ये कंपनियां हैं जो इनके क्लाइंट्स हैं। तो बहुत ही बढ़िया क्लाइंटल बेस है, बहुत ही बढ़िया ग्रुप है। तो पहला रीजन तो ये है जिसकी वजह से मुझे बेहद पसंद है कि ग्रुप बहुत बढ़िया है, नीट एंड क्लीन ग्रुप है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिहाज से किसी तरह का कोई इशू नहीं। दूसरा कारण जो है, वैल्यूएशंस बहुत ही आकर्षक है। यानी कि अगर आप देखें तो कंपनी जिस वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रही है वो बहुत बढ़िया। प्राइस टू बुक वैल्यू 1 के आसपास है, यानी कि बुक वैल्यू पर ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15.5-16% के आसपास बहुत अच्छा माना जाएगा। और लगातार डिविडेंड देने वाली कंपनी है, तो ये एक और बढ़िया चीज़ है। अब आइए तीसरी चीज़ जो एक बहुत बढ़िया इस कंपनी के बारे में, वो ये है कि ये कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री है, कर्ज नहीं है, नेट लेवल पर डेट नहीं के बराबर है। तो डेट इक्विटी रेशो हार्डली 0.1 के आसपास है, कुछ है। और 950 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। 950 करोड़ के मार्केट कैप के सामने 300 करोड़ तो कैश है कंपनी के पास में। तो नेट अगर कैश से हटाकर आप देखें तो मार्केट कैप सिर्फ 650 करोड़ के आसपास का है। और दूसरा ये कि इस लिहाज से एडजस्टेड EPS देखें आप तो लगभग 5 के PE मल्टीपल पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो कि किसी भी लिहाज से महंगा नहीं है। ऑटोमोटिव स्टील के बिजनेस में कंपनी है, बिजनेस स्टेबल है। मैं फिर कहूंगा कि ऐसा भी नहीं कि कोई अनाप शनाप आपको बिजनेस भागता हुआ दिखेगा, ऐसा भी नहीं कि खराब। पिछले साल कंपनी ने हाईएस्ट सेल्स रिकॉर्ड किया है, मार्जिन 15% के आसपास है। तो स्टेबल बढ़िया बिजनेस है, बढ़िया पेरेंटेज है, और ये स्टॉक है जो आपको रडार पर रखना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, जो खरीदना है, खरीदने के लिए सबसे परफेक्ट लेवल जो है वो 190 से 200 के आसपास के होते हैं। आप आराम से इसको बनाकर रखिए। ये 240-245 खरीदने के लेवल नहीं है। इनफैक्ट मैं कहूँगा 250 से 265-70 की रेंज में आता है, वहाँ आप आराम से प्रॉफिट बुक करिए। अगर आपके पास पुराने भी पड़े तो 250-65-70 के रेंज में आप आराम से प्रॉफिट बुक करिए। नीचे में वापस 200 के नीचे जब मिलता है तब आराम से धीमे धीमे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से खरीदिए। ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, अच्छे स्टॉक्स है, आप नोट करके रखिए। देखिए हर एक स्टॉक वापस नीचे मिलता है। हमने आपको 2 दिन पहले दिया था JK पेपर, कल हमने इलेक्ट्रिक स्टील दिया, आज 4% नीचे है। आराम से ये स्टॉक भी नीचे मिलेगा। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, कोई हड़बड़ी मत करिए, कोई जल्दबाजी मत करिए, डे ट्रेडर के लिए है ही नहीं। और अगर आप किसी भी दाम पर लेकर फिर मैसेज भी मत करिए, ट्वीट भी मत करिए कि हमने ऊपर में ले लिया। ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है, आराम से लीजिए। आप 190, 205, 210 की रेंज में धीमे धीमे एक्यूमुलेट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है कल्याणी स्टील, इस पर फोकस करिए। एक बार मैं और कुणाल जी से राय लेना चाहता हूँ। कुणाल जी, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सबसे बेस्ट एंट्री लेवल कहाँ है? अनिल जी, देखिए मुझे एक बड़ा सपोर्ट चार्ट पर नजर आ रहा है 210 के आसपास, 210, 215 के आसपास, जो मुझे नहीं लगता वायलेट करेगा। तो मुझे लगता है कि 215 के आसपास आप जितना खरीदें उतना अच्छा है, क्योंकि वो लेवल्स जो हैं काफी सिक्योर सपोर्ट लेवल्स अब हो गए हैं। और ऊपर की ओर मुझे लगता है नहीं जी 260 रुपए का लेवल है जहां पर कि पहली रेजिस्टेंस स्टॉक को का सामना करना पड़ेगा। तो 260 का लेवल जो है वो क्रिटिकल लेवल है। 260 का लेवल जब ये स्टॉक तोड़ेगा तो फिर इसमें एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट होगा और बहुत ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो मेरी राय में पहला टारगेट 260 रुपए रखना चाहिए मीडियम टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफी अग्रेसिव टारगेट्स बनते हैं। जैसा आपने कहा नहीं जी, निचले स्तरों पर धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करें। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि स्टॉक में कोई बहुत बड़ा रन इमीडिएटली देखने को मिलेगा। धीरे धीरे करके खरीदें, और इसमें अगर आप इसको पेशेंटली होल्ड करेंगे तो मुझे लगता है कि स्टॉक आपको 300 रुपए के लेवल्स भी दिखा सकता है। बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ 250 से 265-70 तो वो रेंज है जहां पर अगर आपका 40% बनता है, 20%, माफ कर दीजिए, 20-25% बनता है तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। एंट्री लेवल 200 के आसपास, 200 के नीचे, जितना नीचे खरीद पाए उतना बेहतर है। आराम से आप नोट करके रखिए, कोई हड़बड़ी, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि कल का कल स्टॉक भाग जाने वाला है। मैं फिर कह रहा हूँ, इसलिए
मैं जो भी आपको मालामाल वीकली में स्टॉक दे रहा हूँ ये बिल्कुल सेम डे और ट्रेडिंग के लिहाज से है ही नहीं। ये सारे स्टॉक 2, 4, 5, 7, 10 दिन बाद आपको आराम से उन लेवल्स पर मिलेंगे जिन लेवल्स में मैं आपको खरीदने के लिए या जिन लेवल्स पे मैं एक्यूमुलेट करने की आपको राय दे रहा हूँ। बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, हड़बड़ी ना करें, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई हमें वो यहाँ पर वो स्टार नहीं लगाने के हमने बोला स्टॉक 10% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, सर्किट लग गया, ये काम ही नहीं है हमारा। हमें बहुत सिंपल तरीका है, आपको इन्वेस्टमेंट ग्रेड के अच्छे स्टॉक बता रहे हैं और मैं तो कहूँगा कि अभी भी मत खरीदिए, बाजार जब करेक्शन दे, बहुत खराब हो, तब आराम से खरीदेगा। और अगर आप अभी खरीदते भी हैं तो नीचे में आपको एवरेज करने के लिए जगह रखनी बहुत ज़रूरी है। ये बढ़िया क्वालिटी के अच्छे इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, इनका पोर्टफोलियो बनाइए बजाय रोज का ट्रेड करने के। ये रोज के ट्रेड करने वाले स्टॉक नहीं है। रोज के ट्रेड करने वाले स्टॉक अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल तैयार है, और वो तैयार है कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। बिल्कुल